अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गांधीनगर चौक के करीब जमहूर के नाले के पास एक हादसा होता है। साजिद होटल वाले के वहाँ अतिक्रमण के ऊपर सब चीज रख लेते हैं और रुबाब करते, रात में भी दिन में भी चालू रहती है होटल। नौजवान को तलवारों से मारा जाता है और उसका भाई जब रोकने के लिए बचाने के लिए आता है तो उस पर भी तलवारों से हमला किया जाता है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी, कान कट जाएगा उसका पूरा, पूरे बदन में घाव है उसके। इसके बाद ठीक उसी एरिया में शहर के मारूफ कारपोरेटर माजिद हाजी के ऊपर हमला होता है। यूनुस ईसा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसको लेकर अब्दुल माजिद यूनुस ईसा और उनका खानवादा आजाद नगर पुलिस स्टेशन में मुफ्ती साहब के रुक्का कार के साथ में बैठा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के उमरा पर जाते ही इस तरह के हमले शुरू हो चुके हैं। शहर का माहौल बिगड़ना शुरू हो चुका है। छोटे मेरा खड़ा था, उसको बोला चल घर, तो अब उसको लेकर रास्ते में निकला मैं, आधी दूर पे आया, रप्पा ने तलवार नंगी लेके आया और उसको पीछे से वार करना चालू कर दिया। उसके बाद साजिद आता है, उसको बोलता साजिद होटल वाला कि उसको जान से मत डाल, छोड़ना मत। उसके बाद फिर मुन्ना पीछे से आता है, डायरेक्ट नल का पाइप लेके और उसकी तंगड़ी पे डायरेक्ट वार करना चालू कर देता। उसके बाद मैं जैसे बचाने गया तो रप्पा ने डायरेक्ट मेरे को हाथ पर तलवार मार दिया। देख लो हाथ है। हाँ, खबरी। अब इस वक्त मैं मालेगांव शहर की उन आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग अब क्या बोलते हो। इमरान शेख वो आप जम्मू कॉलोनी। लोग अभी तक ये कह रहे थे कि एमएलए की पावर कहाँ है। आप बताइए कि एमएलए के ना जाने के बाद शहर का क्या हाल हो रहा है। अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, इस तरह की वारदातें शुरू हो चुकी है। इसी तरह कौन आया घर में? घर पे वो रफा और दो टोकरे लेके आया था। कहाँ रहते? ये उधर रहते मछली घर में, लेकिन हमारे घर पे 12 साढ़े 12 बजे आए थे वो। हाँ, तो जिसको मार लगी वो कौन है तुम्हारा? हाँ? जिसको मार लगी वो कौन है तुम्हारा? टोकरा ये भी मेरा टोकरा। क्या नाम है उसका? इरफान शेखवा। इरफान से वो आप। हाँ, ये इमरान शेखवा। तो अभी वो घूमने के लिए गया, 4 साढ़े 4 बजे घर में, तो उसको सब मारे में तलवार से, वो हाथी से उससे मारे चारों का नाम हमने दी पाइप से पाइपलाइन जो फटी है, इस पर भी नल के लिए जो है पूरी आवाम परेशान है। अब यहाँ पर जो दूसरे लीडरान हैं जो बार बार कहते थे कि हम इस शहर को अच्छी तरह से चला सकते हैं, हमको शहर को चलाने दिया जाए, अब वो लोग क्या उखाड़ रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं। इस तरह की वारदातें इतनी अचानक में तेज़ी से क्यों शुरू हो गई है। हर एक को, मालेगांव शहर की आवाम को, और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के बाकी मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि मुफ्ती एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की पावर क्या है। उनके सिर्फ़ और सिर्फ रहने से किस तरह से फ़िरका परस्तों की गिग्गी बन गई थी, और ये कुछ अभी से नहीं है। 1986 में जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब दारुल उलूम देवबंद से निकल करके मालेगांव शहर में आए थे, और उसके बाद जब मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जब से इस शहर की भाग दौड़ को अपने हाथ में लिया है, तब से फ़िरका परस्तों की चालें नाकाम पर नाकाम होती जा रही है। वरना इससे पहले कि आप तारीख उठा करके देख लें कि किस तरह से मालेगांव में फ़िरका परस्तों ने मिल करके फसादात करवाए, किस तरह से शहर का माहौल ख़राब करवाया। शहर में इस तरह की वारदातें बहुत तेज़ी से हुआ करती थी और फसादात वगैरह बहुत तेज़ी से हुआ करते थे। दूर दूर से, नदी के उस पार से, हर तरफ से फ़िरका परस्त आ करके शहर में फसादात वगैरह किया करते थे। पर जब से एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस भागदौड़ को अपने हाथ में लिया और शहर ने उनको अपना बड़ा चुन करके दिया, इलेक्शन में आना तो बहुत बात की बात है, उनके सिर्फ़ और सिर्फ जमीयत का सदर बनते ही और शहर के जामा मस्जिद के इमाम बनते ही शहर ने जब उनको अपना मालेगांव के मामला में बड़ा मान लिया, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में अमन रहने लगा। और ये बेशक अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे ऊपर, जिनकी हम कदरदानी कर नहीं रहे। आज उनके निकलने में कोई 24 घंटा नहीं हुआ है, उम्रा के लिए सिर्फ गए हैं, और देखो शहर का माहौल किस तरह से ख़राब होता जा रहा है, किस तरह से दो बड़ी बड़ी वारदातें बिना डरे हो चुकी है। और उनके रहने से, हालांकि लोग कहते थे कि एमएलए कहाँ है, एमएलए कहाँ है, पर उनकी पावर और उनका जो दबदबा था, उनका जो रोब था, वो मीलों दूर से दिखाई देता था। और उनके उम्र पर निकलते ही किस तरह से जो तोड़ीबाज लोग हैं, जो 2 नंबरी लोग हैं, जो उनकी शर्अंगेजियाँ बढ़ रही है, शहर की आम आवाम परेशान है। और इसमें कोई एक बिरादरी परेशान नहीं है। अगर किसी को ये लगता हो कि हाँ सिर्फ मुफ्ती साहब के मानने वालों पर मुसीबत आएगी, तो ऐसा नहीं है। पहला हमला जो हुआ है वो जाहिर है शहर के आम गरीब लोगों पर हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि कोई बिरादरी, अंसारी बिरादरी पर हुआ है। मैं बिरादरी के ताल्लुक से कहना नहीं चाहता हूँ, पर यह ज़रूर कहूँगा कि जो ये समझते हैं कि हम बिरादरी की वजह से मुफ्ती साहब को वोट नहीं देते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के रहने से शहर के हर एक इंसान को अमन और सुकून था। इस वक्त जो शहर का माहौल ख़राब हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि अब ये लोग अपना खुल करके कमीनापन दिखाने लगेंगे। वरना जब तक वो थे, सिर्फ़ और सिर्फ उनके शहर में रहने पे, सिर्फ़ और सिर्फ उनके नाम पर ही ये लोग दबे हुए थे, और उनको पता था कि यार ये और इनके मानने वाले जो है, इनकी पावर है।
सिर्फ और सिर्फ उनके उम्र जाते ही ऐसे लोग जो है सर उठा करके अपनी वारदातें अंजाम देने लगे हैं, शहर का माहौल ख़राब करने लगे। अब कहाँ गए ये तारा सितारा और जो बाकी लोग थे और जो दूसरे अभी नवे नवे कूद करके आ रहे हैं कि हम जो है मजदूरों की आवाज़ बनेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अब ये लोग चुप्पी बांध लेंगे, अब इनकी फट के चार हो जाएगी और ये लोग कभी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, शहर को कभी संभाल नहीं पाएंगे, इनकी औकात ही नहीं है। अगर इस तरह की औकात होती तो ये जो है 2 नंबरी लोगों को सपोर्ट करते नहीं होते या उनके पीछे दुम दबा करके अपनी सियासत नहीं करते होते। सीना तान कर अकेले जो है जिस तरह से मुफ्ती साहब 40 साल से अकेले खड़े होकर के सीना तान करके शहर के आवाम के मसाइल के लिए लड़ रहे हैं, बिना उनके किसी ज़ाती फ़ायदे के, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मदद उनके साथ है। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ बाकी जो है दौलत के लालची लोग हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की दुकान को चमकाने के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये काम कर रहे हैं और इसी वजह से अल्लाह की मदद इनके हाथों नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब शहर का कबाड़ा होना शुरू हो चुका है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।